अस्सलाम वालेकुम। आज बैरियर टाउन के अंदर एनओसी को लेके बहुत सारी मुझे कॉल्स आ रही हैं। बहुत सारे कस्टमर्स इसको लेके पैनिक हो रहे हैं। उस हवाले से कुछ डिटेल्स शेयर करना थी। एक तो ये बात है कि बहुत सारी लोग जो हैं इसको मिक्स कर रहे हैं। एक इस एनओसी को जो कि एसबीसी की तरफ से उसके कैंसिलेशन का वो लेटर इशू हुआ, और सेकेंडली बैरियर टाउन ने कोर्ट में जो 460 बिलियन पे करना था उसके लिए अप्लाई किया कि वो हम नहीं पे कर सकते या उसमें कोई वेवर दी जाए, और एट द सेम टाइम बैरियर टाउन के अंदर लीज इशू की जाए। तो इस कोर्ट के अंदर जो केस हुआ है वो और इस एनओसी को मिक्स करके चला रहे हैं, तो उसके सिचुएशन बड़ी पैनिक हो रही। मैं सिर्फ आज की इस वीडियो में इस एनओसी के कैंसिलेशन के हवाले से डिटेल शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये लेटर को समझना बहुत ज़रूरी। ये लेटर है स्क्रूटनी फ़ी पे ना होने की वजह से बैरियर टाउन का सेल्स एंड मार्केटिंग का एनओसी वो कैंसिल हुआ। अब स्क्रूटनी फ़ी क्या होती है? बेसिकली जब हम अपनी किसी भी बिल्डिंग के लिए ड्राइंग अप्रूव कराते हैं या केस को अप्रूव कराते हैं, तो जो अथॉरिटीज़ को फ़ी पे करना होती है, बहुत माइनर सी फ़ी होती है, उसको स्क्रूटनी फ़ी कहते हैं। अगर कोई 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर शायद स्क्रूटनी फ़ी मिलियंस में भी नहीं होती, इतनी माइनर फ़ी होती है। और अगर मैं बैरियर टाउन की बात करूँ तो जो ट्रिलियंस का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर शायद चंद मिलियंस की स्क्रूटनी फ़ी होगी या चंद करोड़ की फ़ी होगी। इतनी माइनर सी चीज़ है। ये फ़ी पे क्यों नहीं हुई और इसके पीछे क्या हरकत हैं, ये तो बैरियर टाउन ही बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये एक इशू क्रिएट हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हो भी गया तो ये बहुत माइनर सी चीज़ है। इसमें किसी भी हमारे क्लाइंट को, किसी भी दोस्त को पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। बैरियर टाउन जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी बड़ी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, देखिए एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए भी लैंड की एक्विजिशन और उसकी अप्रूवल और उसमें बहुत सारे इशूज़ होते हैं। बैरियर टाउन के अंदर पुरानी हिस्ट्री बताती है कि इस जैसे कि बहुत सारे इशूज़ जो हैं आते हैं, फिर सॉर्ट आउट हो जाते हैं। फ्यूचर में भी ऐसे माइनर बहुत सारे इशूज़ आएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। रीज़न ये है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में, डेफिनेटली जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतनी बड़ी लैंड एक्विजिशन होती है, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो उसमें फिर बहुत सारे लोगों के कंसर्न डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के कंसर्न डेवलप हो जाते हैं। हर बंदा अपने अंदाज से अपनी चीज़ों को सीधा करने के लिए अपने अंदाज से प्रेशर भी डाल रहा है। इस तरह के बहुत सारे मैटर होते हैं जो पहले भी होते रहे और फ्यूचर में भी होते रहे। आज देखें बैरियर टाउन के अंदर हज़ारों फैमिली रह रही हैं, यहाँ पे लाखों लोगों का जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये आप बैरियर टाउन मैनेजमेंट का या बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट नहीं, ये पब्लिक प्रोजेक्ट है, लोगों का प्रोजेक्ट है। ये लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ है। मैक्सिमम यहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाई है, लोगों ने यहाँ पे घर बनाए या रह रहे हैं। बैरियर टाउन की बनाई हुई प्रॉपर्टी में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस बैरियर टाउन को आप कुछ नहीं होने वाला, खुदा ना खाता, या उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। और इस तरह की चीज़ों से पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस लेटर को मैं सामने रखूँ और इस चीज़ को देखें, तो इस लेटर में ऐसा कोई जब चंद करोड़ों के शायद वो मामला है, और मेरा ख्याल है कि ये पहली तो बात ये है कि ये हाईलाइट होना नहीं चाहिए था। अब हाईलाइट हो गया तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शायद ये बैरियर टाउन इसको मैनेज कर लेगा और यही एसबीसी शायद दोबारा लेटर इशू कर देगा। सो उन तमाम दोस्तों को जिनका बैरियर टाउन में कोई भी स्टेक है, जो जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या जिनका यहाँ पे कोई भी कंसर्न है, तो मैं समझता हूँ कि उनको किसी किस्म के पैनिक होने की या किसी किस्म की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं इस लेटर को सामने रखते हुए। जो दूसरा केस है वो भी जिस तरीके से अभी सामने आ रहा है, वो भी मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि मेरे वो दोस्त जो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, 1-2 दोस्तों की तो मुझे ये भी कॉल आई कि हेड ऑफिस बंद हो गया, ये खुला हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते वो तो कैंसिल हो गया बैरियर टाउन। तो खुदा ना खास्ता बिल्कुल वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है फिर वही बात 1-8 दिन बाद हम दोबारा ये वीडियो बना के आपको अपडेट कर रहे होंगे, जी ये दोबारा लेटर इशू हो गया, तो दोबारा एनओसी जो है एसबीसी ने इशू कर दी। कोई इसमें किसी किस्म की कोई इस लेटर में जान नहीं है और कोई परेशानी होने की जान नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।